हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं फिर आपके लिए कोई एक इंग्लिश का टॉपिक उठा के लाया हूँ जो कि वेरी कॉमन है। उसका नाम है टेंस। रोज पढ़ते हैं, जानते हैं इसके बारे में काफ़ी, लेकिन थोड़ा सा और मैं अपनी तरफ से आपके लिए इंफॉर्मेशन ऐड करने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए और समझने की कोशिश करना कि टेंस क्या होता है। टेंस शुरू से बचपन से 5वीं क्लास से लेकर 12वीं तक हमने टेंस पढ़े स्कूलों में। क्या सीखा है आपने टेंस से? क्यों पढ़ते हो अपन टेंस? क्या क्या यूजेज है इनके टेंस का अपनी लाइफ में? ठीक है, तो देखो टेंस होता क्या है बेसिकली। अकॉर्डिंग टू अगर मैं डेफिनेशन बताऊं आपको जो मैंने यहाँ पहले से लिख रखी है, अ टेंस इज अ फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट अलाउज यू टू एक्सप्रेस टाइम। क्या है मतलब? टेंस इज अ फॉर्म ऑफ द वर्ब। टेंस एक वर्ब का ही क्या है? फॉर्म है, उसका ही रूप है। दैट जो कि अलाउ हमें बताता है या हमें अलाउ करता है यू आपको, हमें आपको सबको टू एक्सप्रेस टाइम, टाइम बताने के लिए। मोटा मोटा अगर मैं आपसे आपको बताऊं तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब हम कोई भी कार्य करते हैं, ठीक है, कोई भी हम एक्शन करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, तो उसका समय बताने के लिए हमें कुछ वर्ब्स का यूज करना पड़ता है और उसको ही हम क्या बोलते हैं? टेंस। ठीक है, तो वर्ब की मदद से, उसकी फॉर्म की मदद से हम उस टेंस के टाइम को बताने की कोशिश करते हैं कि टाइम हमने कब किया है। ये मैंने कल किया था, आज कर रहा हूं, ठीक है, या फिर मैं इसको कल करूंगा। ठीक है, तो देखो समझने की कोशिश करना कि टेंस होते क्या है। वेरी यूजफुल तो काफी है टेंस। देखो ये तो मतलब रीड की हड्डी है इंग्लिश की। ओके, तो मैं टाइप्स ऑफ टेंस की बात करूं, टाइप्स ऑफ टेंस, टेंसेस। ओके, टेंस सबसे पहला कौन सा आ जाएगा अपना? प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। दूसरा पास्ट टेंस, भूतकाल, मतलब जो समय जा चुका, जो कभी लौट कर दोबारा नहीं आएगा। फ्यूचर टेंस, भविष्य काल, आने वाला समय। प्रेजेंट टेंस वर्तमान, मतलब जो अभी समय चल रहा है, ठीक है। पास्ट जो समय गया, चाहे अभी 1 मिनट पहले की बात क्यों ना हो, वो चली गई है, वो कभी लौट कर नहीं आएगी, पास्ट टेंस। फ्यूचर चाहे मैं 1 मिनट बाद की ही बात क्यों ना करूं, फ्यूचर भविष्य काल। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। इसको अगर अपन इसके पार्ट्स में डिवाइड करें तो कैसे करेंगे? सबसे पहले सिंपल, नाम से समझ में आ रहा है बहुत सिंपल होने वाला है। कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यू। ओके, देखो सबको अटैच कर लेते हैं एक साथ। देखो कैसे सबके पार्ट्स हैं एक्चुअली देखा जाए तो। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। वैसे ही पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये तो बेसिक सी इंफॉर्मेशन है जो सबको ही पता होती है, टेंस के पार्ट्स है। चलो अब अपन वन बाय वन एक एक टेंस को लेते हैं और उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो टेंस आएगा वो कौन सा आएगा? प्रेजेंट। यहां से शुरुआत करना अच्छा रहता है। प्रेजेंट टेंस, ठीक है। इसका भी जो पहला भाग है वो हो जाएगा अपना प्रेजेंट सिंपल। नाम से समझ में आ रहा है बहुत ही सिंपल है और काफी सिंपल होने वाला है, मजा आएगा पढ़ने में। और इसका एक दूसरा नाम है इंडेफिनेट। इंडेफिनेट इसको क्यों बोला है ये तो अभी आप समझ ही लोगे, क्योंकि एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा, काफी अच्छे समझ में आएगा कि इस टेंस को हमने इंडेफिनेट क्यों बोला। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करूं तो बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर बनता है इसका। सबसे पहले सब्जेक्ट लगा दीजिए आप,
उसके बाद वर्ब लगा दीजिए। वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। उसके साथ अगर जरूरत हो तो एस या ईएस लगेगा, ठीक है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं हो तो कॉम्प्लीमेंट। ये आपका स्ट्रक्चर है, बहुत ही सिंपल है। देखो वर्ब के बाद आने वाली हर चीज ऑब्जेक्ट नहीं होती, कभी कभी वो कॉम्प्लीमेंट भी होती है, इसलिए मैंने लिख दिया। बच्चे जनरली इसको पीछे आने वाली चीज को ऑब्जेक्ट ही समझ लेते हैं, हर चीज ऑब्जेक्ट नहीं होती, ठीक है। इसके बारे में काफी अपन जब आगे वीडियो बनाएंगे तो काफी बात करने वाले हैं, ऑब्जेक्ट के बारे में भी, कॉम्प्लीमेंट के बारे में भी, वर्ब के बारे में, सब चीजों के बारे में बात करनी है। तो आज हम टेंस शुरू करें तो ज्यादा अपन इसमें डीप ना जाके टेंस के बारे में ज्यादा बात करेंगे। एग्जाम्पल देखो इसके, जैसे राम गोes to school, she reads novels, she reads novels. uh, I write a letter. Okay, they live in जयपुर। देखो चारों एग्जाम्पल, और चारों एग्जाम्पल अपने आप में आपको बहुत कुछ बताएंगे। देखिए स्ट्रक्चर से मैच करें और थोड़ा सा मंथन करें अपने आप। राम गोज टू स्कूल, देखो राम क्या है, यहाँ मेरा सिंगुलर था, एक वचन है, सब्जेक्ट। राम मेरा क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है। तो अकॉर्डिंग टू मेरा, देखो ये सारा आप देखिए कि जो मैंने सेंटेंस लिखा है वो मेरे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। क्या मैंने सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा है? यस। उसके बाद मैंने वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाई है? फर्स्ट फॉर्म। उसके साथ मैंने जरूरत हो तो, मैंने बोला था कि जरूरत हो तो यस या यस लगेगा, वरना नहीं लगेगा, ठीक है। कभी कभी यस लगता है और कभी कभी यस लगता है। देखो ये अलग चीज है, अभी बताऊंगा आपको कि कहाँ आपको यस लगाना है और कहाँ आपको यस लगाना है, और कहाँ पर आपको यस यस लगाना है और कहाँ पर नहीं, दोनों ही नहीं लगाने हैं। राम गोज टू स्कूल, तो राम गोज टू स्कूल ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। देखो आपका पूरा फॉर्मूला मैच कर गया है, ठीक है। बहुत ही आसान सा टेंस है ये, और सबसे ज्यादा काम आने वाला, और सबसे ज्यादा बात भी अपन इस पे करेंगे। इस पे लगभग प्रेजेंट टेंस पर ही मैं देखा जाए तो कम से कम 2 से 3 वीडियो बनाऊंगा। अगर ये सिंपल प्रेजेंट सिंपल ही समझ में आ गया, बाकी में इतना टाइम नहीं लगने वाला है। लेकिन सबसे ज्यादा टाइम खाने वाला जो कि सिंपल है, बोलने को है कि सिंपल है, लेकिन सबसे ज्यादा काम आने वाला और सबसे ज्यादा लेंथी है, काफी सारे यूजेज इसके अपने डेली लाइफ में भी। ओके, सो अगर आपका ये टेंस परफेक्ट है ना, तो मैं तो ये समझता हूँ कि आप इंग्लिश भी बहुत अच्छी बोल सकते हो, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस या यस एंड ऑब्जेक्ट। शी रीड्स नॉवल, वो नॉवल पढ़ती है। आई राइट अ लेटर, आई के साथ मैंने यस या यस नहीं लगाया है। दे लिव इन जयपुर, ठीक है। अब देखो यस या यस का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं पहले कि सर ये कहाँ लगेगा। देखो अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, ध्यान रखें बहुत ही आसान है, रटे नहीं कि ही शी इट नेम दे के साथ यस या यस लगाओ, इसके साथ मत लगाओ, कंफ्यूज जाओगे, क्योंकि हमेशा ही शी इट नेम ही आपके सब्जेक्ट नेम में बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। सिंगुलर के साथ आप हमेशा यस या ईएस का यूज कीजिए। यस या ईएस का यूज करें किसके साथ? वर्ब के साथ। अगर मान लो आपका सब्जेक्ट कौन हो? सिंगुलर हो, एक वचन हो, तो आपको वर्ब के साथ क्या लगाना है? यस या ईएस। लेकिन आपका सब्जेक्ट क्या हो? प्लूरल हो, तो आपको उसके साथ यस या ईएस नहीं लगाना है। अगर आपका सब्जेक्ट क्या हो? बहुवचन हो, जैसे देखो यहां पर आपका सब्जेक्ट क्या है? बहुवचन है, तो मैंने यस या यस नहीं लगाया है। फिर बच्चे बोलते हैं कि सर आई के साथ, आई तो एक वचन होता है, फिर आपने यहाँ पर एक वचन मतलब सिंगुलर के साथ तो यस या यस आना चाहिए, लेकिन आपने नहीं लिखा है। तो इसका थोड़ा सा एक स्टेप और आगे चलते हैं, और इतना सा समझ लीजिए फिर सारी प्रॉब्लम सोल्व, कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन कौन होता है? आई, वी, और सेकंड पर्सन कौन होता है? यू। इनके साथ कभी भी यस या यस नहीं आएगा। समझ रहे हो कि अगर आपका सब्जेक्ट आगे जो फर्स्ट पर्सन हो और सेकंड पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन में कौन? आई एंड वी, और सेकंड पर्सन में कौन?
यू। अगर ये तीनों चीज आए तो आप उसके साथ वर्ब के साथ यस या यस नहीं लगाओगे। लेकिन अगर इसकी जगह यहां पर कौन आ जाए, थर्ड पर्सन, कौन आ जाएगा, थर्ड पर्सन, तो आप उसके साथ यस या यस लगा सकते हैं। ठीक है, सभी में नहीं, थर्ड पर्सन बहुत सारे ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, प्लूरल। इन चीजों को अगर ये चार चीजें आपको समझ में आ गई ना, सिंगुलर, प्लूरल, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, अगर ये समझ में आ गया तो आपको कुछ रटने की जरूरत ही नहीं है, आप ऑटोमेटिकली सही करके आ जाओगे। देख लेना कि थर्ड पर्सन अगर आपका सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो यस या यस आएगा, लेकिन थर्ड पर्सन प्लूरल है तो यस या यस नहीं लगाना है। जैसे आप यहाँ पे देख लो, दे थर्ड पर्सन ही है, लेकिन उसके साथ मैंने यस या यस नहीं लगाया क्योंकि ये प्लूरल भी है। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो यही था सब मोटा मोटा ज्ञान। और थोड़ा सा एक और अगर अपन स्टेप आगे चले तो, कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर कौन सी वर्ब के साथ हमें यस लगाना है और कौन किसके साथ ईएस लगाना है। तो बहुत सिंपल है, देखो कुछ वर्ब्स होती है जिनका एंड किसके साथ होता है, एस एच, सी एच, एक्स, ओ, डबल जेड। ठीक है, और भी कुछ हो सकता है, जो अगर आपको याद हो तो बताएं मुझे। ठीक है, अगर इनके साथ अगर आपकी वर्ब का एंड होता है, मतलब लास्ट लेटर ये वाला हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखूं वॉश, देखो एस एच आ गया। ठीक है, तो जैसे आ गया मिस, डबल एस, एक और जोड़ते हैं डबल एस। ठीक है, तो मिस आ गया, तो इसके साथ, तो अगर जब हम इनको फर्स्ट पर्सन के साथ, मतलब जो अपना सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, ठीक है, उसके साथ यूज करेंगे तो इसमें क्या लगाएंगे, ईएस। क्या लगाएंगे, ईएस। ऐसी ऐसी वर्ब जिनका एंड एस एच, सी एच, डबल एस, एक्स, ओ, जेड के साथ हो, तो इनके साथ क्या आ जाएगा, ईएस आ जाएगा। बाकी जितनी भी सारी वर्ब है आप दिल खोल के उसके साथ ईएस लगाएं, गलत नहीं होगा। तो ये समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा अपन इसको नेगेटिव करने की कोशिश करें, क्योंकि तो मैंने अफर्मेटिव में बनाया है। अगर बच्चे बोलते हैं सर इसको, मैं तो स्कूल में तो पढ़ाना है अवॉइड करता हूँ। स्कूल में देखो मैं क्या क्या नहीं पढ़ाता हूँ बच्चों को, कि इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, सिर्फ बोलने से ही समझ में आ जाता है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे देखें, कुछ भी नहीं करना है अपन को इसको नेगेटिव बनाने के लिए। प्रेजेंट सिंपल, ये तो था इंडेफिनेट, इंडेफिनेट और अफर्मेटिव। किसका फॉर्मूला था ये, अफर्मेटिव, मतलब साधारण वाक्य, पॉजिटिव। चलो अब इसको अपन नेगेटिव बना लेते हैं। प्रेजेंट सिंपल नेगेटिव लिख सकता हूं मैं। ओके, तो देखो क्या बन जाएगा, डू या डज प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, फर्स्ट फॉर्म। हो गया आपका काम, कितना आसान है। देखो बनाए, वही एग्जांपल दोबारा ले लूं मैं, वैसे ही कुछ भी, जैसे राम, राम क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ वर्ब में देखो यस या यस लगता था क्या, यस लगता था, तो ठीक है अपन भी यहाँ यस वाला उठा लेते हैं डायरेक्ट। तो राम डज नॉट गो टू स्कूल, वो नॉवल पढ़ती है, उसका नेगेटिव बनाते हैं। शी डज नॉट, क्योंकि सी ये भी सिंगुलर है ना, सिंगुलर, सी डज नॉट रीड नॉवेल्स, वो नॉवल नहीं पढ़ती है। ठीक है, वे अमेरिका रहते हैं, उसका नेगेटिव बना लेते हैं, दे। अब देखो दे प्लूरल है, और प्लूरल के साथ कभी यस या यस लगता है क्या, नहीं लगता, तो इसमें भी मत लगाओ आप, तो डू को उठा लो, डू नॉट लिव इन अमेरिका। बताओ कितना सिंपल है, बहुत ही आसान है। अफर्मेटिव को नेगेटिव में चेंज कर दिया है। ठीक है, थोड़ा सा और स्टेप आगे चलें, एक स्टेप, तो देखो इसको अपन इंट्रोगेटिव बना लेते हैं। इंट्रोगेटिव बनाने में कुछ भी नहीं करना, सिर्फ रिवर्स करना है किसको, हेल्पिंग वर्ब को। डू या डज जो कि प्रेजेंट टेंस की क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, इसको रिवर्स कर ले, मतलब थोड़ा सा आगे ले लेते हैं सब्जेक्ट के आगे। तो डू डज को मैं आगे ले रहा हूं, और यहां पे क्या लिख दूंगा, सब्जेक्ट। हो गया मेरा काम, कुछ भी नहीं किया, कितना सा चेंज किया है मैंने। ठीक है, देखो इनका बनाते हैं।
ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव में एक चीज ध्यान रखना कि पीछे आपका क्वेश्चन मार्क जरूर आना चाहिए। जैसे क्या राम स्कूल जाता है, तो राम के लिए तो डज ही आएगा, सिंगुलर है ना। राम गो टू स्कूल, हो गया इंट्रोगेटिव। कितना आसान है। वे अमेरिका रहते हैं, डू दे लिव इन अमेरिका, क्या वो अमेरिका में रहते हैं। कितना आसान है, इंट्रोगेटिव बन गया। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाओ, देखो वो भी बन जाएगा। कुछ दिमाग मत लगाना, सिर्फ नोट को कहां लगाना है आपको, वर्ब के आगे, ठीक है, कुछ भी नहीं करना। डज राम गो टू स्कूल, डज राम कहां लगाना है, वर्ब के आगे, नॉट गो टू स्कूल, डज राम नॉट गो टू स्कूल। डू दे लिव इन अमेरिका, डू दे नॉट लिव इन अमेरिका। हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव। कितना आसान है टेंस को पढ़ना और अपने सेंटेंस बनाना, ठीक है। चलो इसको और भी आगे बढ़ते हैं। आई थिंक यहां तक तो कोई प्रॉब्लम किसी को होगी ही नहीं, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल को समझे, जो सबसे इसका मेन, इसके यूजेस सीख लो आप। अगर आपको यूजेस अच्छे से आते हैं ना, तो फिर आप कर सकते हो इसको आराम से, ठीक है। एक चीज और देखना, देखिए मुझे बताना आप लोग, थोड़ा सा आपको होमवर्क टाइप से दे रहा हूं मैं, मुझे करके दिखाना कि अगर मैं बोलूं ही इज माई नेबर, ही इज माई नेबर, तो आप मुझे बताना कल कमेंट करके, या फिर हाँ कमेंट करके बताओगे ऑब्वियसली कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट कंटिन्यू है, कौन सा है, आपको सिर्फ टेंस का नाम बताना है, ठीक है। तो इसके बारे में कल अपन डिस्कस करेंगे। आई होप आज की क्लास आपको थोड़ी सी पसंद आई होगी, और देखना अगर कोई सजेशन हो मेरे लिए तो ज़रूर बताएं, मैं उसको ज़रूर ऐड करूँगा। थैंक यू सो मच।